आज के वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ 90% बच्चे बहुत कंफ्यूज रहता है, डाउट में रहता है, सर नहीं बनता मेरे से क्वेश्चन। अरे भाई क्यों नहीं बनेगा? आज आपको हम ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे, 100% कर रहा हूं आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आप यूं ही बनाना शुरू कर दोगे। जी हाँ, तो आप शुरू से अंत तक देखो। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बनाए रखें और एक एक करके कंसेप्ट समझिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना हाँ सर क्वेश्चन आया या नहीं आया, जरूर बताना। गारंटी करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, तो आप ऐसे ही वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम आपको क्वेश्चन बता के तब समझाते हैं कि हाँ कैसे बनाया जाता है। तो इसी प्रकार आप अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, फिर बताना कि सर समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो चल क्वेश्चन है कौन सी फॉर्मूले पे बेस्ड है, हमें नहीं मालूम है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपको फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेनेशन पूरा शुरू से अंत तक देंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। जी हाँ, तो पहला जो फॉर्मूला आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत काम का चीज है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी पे आइडेंटिटी बेस्ड है। बट हमको ये फॉर्मूला तो याद है, बनाएंगे कैसे सर? ये डाउट मेरा माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा है, तो हम कैसे बनाएं? तो हम क्या करेंगे, इस देखिए जस्ट लाइक जो फॉर्मूला दिया हुआ उसी के आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो उसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर कितना होगा? 4 और x के स्क्वायर होगा x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। प्लस है तो प्लस देंगे। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, y 3y के स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, y के स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 जो है 16 4 का और z है z का स्क्वायर। तो यहाँ 4 z के स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16, z के स्क्वायर z स्क्वायर। अब हम क्या करने जाएंगे? प्लस 2ab, तो प्लस हम यहाँ पे डाल देते हैं और 2ab लिखते हैं। 2ab पहला वाला होगा वो a हो जाएगा, दूसरा वाला होगा b होगा, तीसरा वाला जो हो जाएगा c हो जाएगा। तो 2xy, तो 2 का 2, x कितना दिया हुआ है? तो 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। y कितना लिखा हुआ है? तो 3y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y। हमारा यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। 2x इसको मान लिया, y इसको माना, z इसको माना। तो जो जो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे पुट करते जाएंगे। तो 2xy हो गया प्लस 2yz, y कौन सा? बीच वाला, तो 3y है और z कितना है? 4z। इस प्रकार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 2z मतलब लास्ट वाला, तो कितना है? z 4z 2zx, x कितना है? पहला वाला 2x है तो 2x। इस प्रकार हम इसको आइडेंटिटी पे बैठा दिए। अब हमें यहाँ पे देख रहे कि माइनस है, तो सर माइनस प्लस है कहाँ? मैं आपको एक समझाया हो कि सर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? इसमें तो सारा प्लस है, इसमें माइनस है, तो कोई बात नहीं है, माइनस है तो क्या होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस जो है किस में है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसा ही स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे तो आ गया 2xy, मतलब जेड स्क्वायर के बाद आता है 2xy, yz और zx। हमें माइनस किस में है? मतलब xy yz में माइनस है और zx में माइनस है। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx, दूसरा और तीसरा वाला में माइनस है। तो दूसरा और तीसरा वाला में माइनस जो है, तो देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है।
दो दो तो सब में है, दो को हटा के देखते कॉमन किस में है, तो यहाँ पे जेड इसमें भी है, जेड यहाँ पर भी है और जेड यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, जेड दोनों में आता है, इस दोनों में आता है, तो यहाँ पे जेड वाला में माइनस करेंगे, तो जेड वाला कौन सा है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो हम यहाँ पे माइनस डाल देंगे। समझ में आया बात है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइनस कहाँ लगाएंगे। अगर एक क्वेश्चन बन गया आपसे, एक समझ में आ गया तो सारा बन जाएगा। मेन माइनस का खेल है। चलिए मैं फिर से बताता हूँ शुरू से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम फॉर्मेट बना दिया, ये फॉर्मूला है। फॉर्मेट बनाने के बाद, फॉर्मेट जैसे यार 4x² किसका x² है, 4x² किसका स्क्वायर है, तो 2x² का। 9y², 9 किसका, 9y² किसका स्क्वायर है, 3y का। यहाँ पे 16z² है, 16z² किसका है, 4z का, 4z का होल स्क्वायर। तो ये x² y² प्लस z², ये x y z आ गया यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मूला में क्या होता है, 2xyz, 2xy, तो 2xy आ गया प्लस 2yz आ गया प्लस 2zx आ गया। हमें दिखाना है कि माइनस कहाँ लगाएंगे कि हमारा सही सही मान आएगा। तो माइनस देख रहे पहला में नहीं है, दूसरा और तीसरा में है, तो फॉर्मूला में पहला दूसरा तीसरा है, तो दूसरा और तीसरा में कॉमन क्या है, दो दो तो है ही। उसके बाद जेड, जेड में कॉमन है, इसका मतलब हम जेड वाला में माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम जेड में माइनस लगाते हैं, तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy, इसमें जेड नहीं है, 2yz, जेड यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 4z, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे, माइनस, जो जेड वाला कॉमन होगा उसमें माइनस लगाएंगे, प्लस 2zx, तो जेड वाला में माइनस लगाएंगे। अब हम देखते हैं, दो में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, क्या होगा 12, 12 में xy से गुना करेंगे तो 12xy हो गया, प्लस है तो प्लस। समझ में आया बातें? ठीक है, चलो आगे देखते हैं yz। तो 2 में 3 से गुना किया तो 2 तिहाई 6, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, क्या हो जाएगा 24, क्या होगा 24। और यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। आया समझ में? ये इसलिए यहाँ पे माइनस डाला है कि दोनों में कॉमन जेड है, हमने जेड वाला पे माइनस कर दिया है, और हम माइनस और प्लस करते तो क्या होता है, माइनस। उसके बाद प्लस है तो प्लस अभी रहने देते हैं, 2 चौका 8, 8 दूना 16, क्या हो जाएगा 8 दूना 16, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 16 का 16, और जेड में से गुना करेंगे तो जेड एक्स। मतलब ये हमारा आइडेंटिटी पे बेस्ड आ गया। हम आइडेंटिटी इसका ढूंढ लिया। क्या ढूंढा कि सर ये जो है सिंपल सी बात है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पे है और हमारा जेड वाला माइनस में है, तो हम क्या कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सर ये लंबा वाला है। अगर फॉर्मूला जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, अगर ये दिया होगा आपके क्वेश्चन में, बड़ा वाला दिया होगा तो हमें छोटा वाला बनाना होता है, छोटा वाला दिया होगा तो उसको विस्तार में बड़ा करना पड़ता है। तो हमें यह क्वेश्चन क्या है, विस्तार में बड़ा वाला दिया हुआ है, इसका फैक्टर निकालना है तो छोटा वाला निकालना होगा। तो छोटा वाला का मतलब हुआ कि किसका फॉर्मूला है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पे है। तो x और वाई जेड क्या है, तो x प्लस वाई जेड, x का मान क्या हो गया 2x है, y का मान 3y है, और प्लस जेड का मान -4z है। अब इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के मतलब 2 बार लिख देंगे, जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर के मतलब 2 गुने 2, वैसे ही स्क्वायर है हम 2 टाइम्स लिख देंगे। तो कैसे, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस माइनस क्या होगा -4z, तो यहाँ पे एक बार लिख दिया, एक बार और लिख देंगे 2x प्लस 3y -4z। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया फैक्टर आंसर, क्योंकि स्क्वायर जैसे अगर हम 2x का स्क्वायर लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ 2x गुने 2x, मतलब 2 बार लिख सकते हो। ऐसे ही इसका स्क्वायर लिखा तो 2 बार हमने क्या किया, लिख दिया। इस प्रकार आप क्वेश्चन बना सकते हो। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माइनस कहाँ लगाएंगे, माइनस कहाँ पे लगेगा और ये किसका फॉर्मूला है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीजें 2-3 चीजें। पहला बात तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है। अब ये बार बार रटने की जरूरत नहीं है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कितना फॉर्मूला याद करोगे। अगर एक याद हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप 1000 क्वेश्चन बना सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, इसको आप शुरू से देखना अच्छे से और लाइक जरूर करते रहना दोस्तों। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करो और उसी पे प्लस माइनस कहीं भी रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आप आराम से बना लोगे।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन बन गया। अब हम एक दो और क्वेश्चन, तो बच्चों पिछला क्वेश्चन आपको समझाया था, आई होप समझ में आ गया होगा। सेम मेथड सेम आइडेंटिटी ये भी है, बट ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड भी है। बिकॉज रीजन ये है कि ये रूट वाला है और इससे पहले जो हम बनाए थे वो नॉर्मल था, बट उसमें भी प्लस माइनस था, वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट आप इसको देखिएगा शुरू से अंत तक, ये भी समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 90% बच्चे नहीं बना पाते हैं, कारण ये कि रूट वाला है, परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भी बना लोगे। जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक देखो और वीडियो को लाइक जरूर करो। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। एक ही फॉर्मूला पे हम 72 जितने भी टाइप का क्वेश्चन आएगा सारा बन जाएगा। चलो तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार हम फॉर्मूला के रिवीजन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होल स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला याद होना बिल्कुल जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बिना फॉर्मूला के आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, बनना तो दूर की बात है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला याद करना जरूरी है। आई होप आपको याद हो गया होगा। याद नहीं है तो आप पहले याद करो, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। याद हो गया ना आपको? तो चलो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। ये पहले इसके हम आइडेंटिटी ढूंढेंगे कि ये इस तरीके से है या नहीं है। अगर क्वेश्चन बड़ा वाला दिया होगा तो उसको हम छोटा वाला बनाएंगे, छोटा वाला दिया होगा उसको बड़ा एक्सपेंड करेंगे। जैसे ये बड़ा वाला है तो हमें छोटा वाला निकालना है, मतलब फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकाले? तो देखिए आप लोग, ये 2 जो है 2x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम यहां पर डाल देते हैं √2 और x को होल स्क्वायर डालते हैं। तो रूट जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 होगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। समझ में आया बात? ये कहां से आया? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो कोशिश करना रूट में डाल देने के लिए। अगर वही सेम नंबर आ गया तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सेम नंबर आ जाएगा। जैसे कि 2x स्क्वायर लाना है परफेक्ट स्क्वायर पे, तो √2 डाला, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो y का होल स्क्वायर। यहाँ पे 8z स्क्वायर, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2√2। अब 8 जो है, अगर 8 का हम अगर रूट में डालते हैं तो 8 को क्या करते हैं? 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 जोड़ा वाला बाहर निकलता है तो स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा। स्क्वायर करते हैं गुने 2, तो स्क्वायर बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? 2√2। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को मतलब √8 को ये लिख सकते हैं। बट हमें यहाँ पे 8 है, 8z स्क्वायर है, तो 8z किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 4 जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 जो हो जाएगा क्या होगा? जल्दी बताओ, अभी जस्ट बताया है। 2 किसका स्क्वायर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर? √2 का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2, और यहाँ पे z है तो z का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर होगा 4, √2 के स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8, यहाँ पर क्या हो गया? 8। z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर, तो हमें यहाँ मिल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फॉर्मूला में क्या है जल्दी बताओ? 2xy। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x के जगह, मतलब पहला वाला होता है वो x होता है, तो x यहाँ पे क्या है? √2x। y कौन सा है? दूसरा वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे y। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया प्लस 2ab भैया 2xy। यहां पर हम xy के फॉर्मूला डाले हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy।
2xy हो गया, 2yz, तो 2y का मतलब दूसरा वाला, z का मतलब तीसरा वाला पार्ट। तो दूसरा वाला और तीसरा वाला कौन है? दूसरा वाला ये है, तो क्या है y, और तीसरा वाला क्या है? 2√2z, 2yz दूसरा और तीसरा, प्लस 2zx, z मतलब तीसरा, x मतलब पहला, तो 2z, z की जगह पे क्या है? xyz, z की जगह पे क्या है? 2√2z, तो 2zx, z और x, x मतलब पहला वाला क्या है? √2x। ये हम आइडेंटिटी पे बेस्ड बना दिए, मतलब आइडेंटिटी इसको हम फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे एक बार फिर से हम बता देते हैं। दो किसका स्क्वायर है? तो √2 का, x स्क्वायर किसका? x का, √2x का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कर जाएगा तो 2 बचेगा, x से स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस y स्क्वायर किसका है? y का। 8z को हमने लिखा 2√2, क्योंकि 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 के स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 दूना 8, z के स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर। क्या ये सेटिस्फाइड किया कि नहीं? 8z स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, तो x के मतलब पहला वाला, y के मतलब दूसरा वाला, तो पहला वाला क्या है? √2x है, तो √2x, दूसरा वाला क्या है? y है, तो y प्लस 2zx, z मतलब तीसरा वाला, सॉरी 2xy प्लस 2yz, 2yz, y मतलब दूसरा वाला, z मतलब तीसरा वाला, गुना में कर दिया, प्लस 2zx, z मतलब हुआ तीसरा वाला, तो 2 फार्मूला से z हो गया तीसरा वाला और x हो गया पहला वाला, हमने लिख दिया। अब इसको गुना करके देखो, 2 दूना 4, √2 में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8 और z में से गुना करेंगे तो zx, तो ये हो गया zx। सब चीज तो हो गया, मेन है माइनस प्लस वाला, माइनस कहाँ लगाएंगे, प्लस कहाँ लगाएंगे, वो चीज देखना। ये आप देख लिए, समझ गए, क्वेश्चन बन गया भाई, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए आप बना लोगे। तो अब हम कर चलते हैं माइनस लगाना। माइनस देखते हैं कि सर पहला वाला में माइनस है और तीसरा वाला में माइनस है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे पहला वाला और तीसरा वाला माइनस है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन हमें ढूंढना है, तो कॉमन हम पहला दूसरा तीसरा, तो पहला में दूसरा में और तीसरा में, जैसे फॉर्मूला में देखते हैं पहला दूसरा तीसरा, तो माइनस किसमें लगा हुआ है? तीसरा वाला में और पहला वाला में। ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x, इसमें y है, z, मतलब x दोनों में कॉमन है। x के मतलब पहला वाला पार्ट का स्क्वायर में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां माइनस लगा देंगे, तो x स्क्वायर, तो यहाँ x वाला आ गया माइनस में, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, x आया मतलब माइनस, क्योंकि दोनों में कॉमन था x, इसीलिए हमने क्या किया, x में माइनस लगा दिया। 2yz प्लस 2zx, 2zx, तो x वाला फिर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा? तो माइनस। अब देखो एक एक करके सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम, ये किसका फॉर्मूला? बड़ा वाला है, बहुत बड़ा वाला है, तो उसका शॉर्ट वाला फॉर्मूला है जो एक्सपेंड किया हुआ, ये किसके फॉर्मूला पे है? तो अगर ये दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस 2yz प्लस zx, तो ये किसका फॉर्मूला पे है? तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो x हम इसमें ढूंढते हैं, तो x क्या है? माइनस में √2x प्लस y क्या है? y प्लस z क्या है? 2√2 और z, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। अब हम इसको, स्क्वायर के मतलब होता है 2 टाइम्स लिखना, सेम नंबर 2 बार हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार हो गया, फिर एक बार लिखेंगे माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा। मेन है फॉर्मूला।